अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोइनी फ़ज़ल। तो आज है हमारा थर्ड ट्यूटोरियल ऑफ जावा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमने आज आईडीई डेवलपमेंट जो है इक्लिप्स जिसका नाम है, जिसमें हमने हर अपने ट्यूटोरियल में प्रोग्रामिंग करनी है। तो उसको अभी हम डाउनलोड करते हैं, और हम क्यों उसे डाउनलोड करेंगे, क्या वजह है डाउनलोड करने की, मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले आइए ब्राउज़र में, जो कि गूगल क्रोम एज़ यूजुअल। तो इसमें लिखिए आप eclipse इसको क्लिक कीजिए। ओके, और ये ओपन हो गया है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि अब हमने इसको डाउनलोड करना है। तो ये इसके डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, और अब हमने इधर अगर हमने ये डाउनलोड करना है इक्लिप्स IDE फॉर जावा डबल ई डेवलपर। तो इसको डाउनलोड कीजिए, जो भी आपका सिस्टम जितने भी बिट का है, 64 या 32, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है। तो चलिए, आइए कहाँ है ये पड़ा हुआ, उसको देखते हैं। ये आ गया, और ये है मेरा यहाँ पे पड़ा। लेकिन जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो एक ज़िप फाइल में आएगा, कंप्रेस्ड हुई भी फाइल होगी। तो आपने उसको राइट क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट ऑल करना है। तो फिर इस तरह का आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपने इसके एक सेटअप पे जिस पे इक्लिप्स लिखा होगा, उसके साथ उसका लोगो होगा छोटा सा गोल सर्कल राउंड में। तो आप फिर उसको ओपन कीजिए, और ये देखिए ये ओपन हो रहा है। और फिर ये जहाँ पर वर्क सेव करेगा, इसको ओके कीजिए। ओके, तो जनाब ये ओपन हो गया है। तो ये है हमारा IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसमें हमने अपने सारे ट्यूटोरियल्स में इसमें प्रोग्रामिंग करनी है। और इसमें हमने प्रोग्रामिंग इसलिए करनी है क्योंकि ये एक प्रोफेशनल तरीका है प्रोग्रामिंग करने का। और इसके ज़रिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट में CMD में जाके टाइप करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा मसला नहीं होगा। अब इसी में ही आप इसी को कंपाइल कर सकते हैं। और इसमें इसकी मेन वजह ये है इसको यूज़ करने की, कि अगर आप कोई बड़ा सा प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे वो 10,000 लाइन का हो या 1,000 लाइन का हो, अगर उसमें से कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो ये आपको उसी लाइन पे ले जाएगा जहाँ पर आपका प्रॉब्लम होगा। लेकिन दूसरे एडिटर में आपको प्रॉब्लम होगी ढूंढने में, एरर। तो आइए इसका पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पर फाइल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इसकी न्यू पे आते हैं। न्यू के बाद हम जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे इसको नाम दे दिया यूट्यूब। इसको ओके कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, और इसके बाद इसको यहाँ पर फिनिश कर दिया हमने। इसको हमने फिनिश किया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा पैकेज बन गया है यूट्यूब। इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये SRC, उस पर हम राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे, और यहाँ पर हम एक क्लास के नाम से क्लास बनाएंगे। और ये हमारी क्लास आ गई। इसमें हम एक क्लास को कोई नाम देंगे। क्या नाम दें इसको, अब हम ऑरेंज नाम दे देते हैं। इसको फिनिश करिए, और ये होगी, और ये आ गई हमारी क्लास। तो इस तरह हमने इसको पहला प्रोग्राम जो है हेलो यूट्यूब के नाम से, इसमें ये पैकेज आ गया है, ये यूट्यूब, ये हमारी क्लास बन गई है। तो गाइस, अभी तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि ये कोडिंग क्या लिखी है। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि ये हमने इक्लिप्स IDE में प्रोग्राम कैसे चलाना है। तो आइए, मैंने वो पिछला प्रोग्राम ही इसमें कॉपी करूंगा। ओके, इसको पेस्ट किया मैंने। इसको ये
यहाँ पर आ गया है और ये इधर आ गया है। तो जब हम इसमें अपने कोडिंग लिख लेंगे तो इसको फिर हम जो है इसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल के लिए हमारे पास ये इसका बटन है राउंड कलर का, जिसके ऊपर जब कर्सर आया है तो उस पर रन लिखा आया है। तो अब हम इस पर इसको रन करेंगे और ओके। और ये देखिए, ये हमारा प्रोग्राम हेलो यूट्यूब थैंक्स फॉर वाचिंग ये यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अब हमें कोई CMD में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने बस इसको यहीं पर लिखना है और यहीं पे इसने जो है कंपाइल हो जाना है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगले ट्यूटोरियल के लिए उस वक़्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।